जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग 2005 का वोकैब सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको बताते चले, इसके पहले हम लोग 1997 से 2004 का वोकैब का सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिनोनिम्स को पढ़ा, एंटोनिम्स को पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा, इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा और फिर उसके बाद मिसेस स्पेल तक को हम लोगों ने पढ़ा। अर्थात वोकैब का ये कंप्लीट सेशन था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग एक नए ईयर का, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग 1997 से शुरू करके और 2022 तक के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए, इन सभी का वोकैब हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। आज हम लोग 2005 का जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिनोनिम्स। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2005 का सिनोनिम्स हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें भी ये जो 2005 का सीरीज होगा, इसमें भी हम लोग इन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फिर मिसेस स्पेल। और इसी तरीके से ईयर वाइज ग्रेजुअली क्रमशः हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि 31 अगस्त तक हम सबों का ये जो वीडियो था, ये पूरा का पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल था और 31 अगस्त के बाद से यानी कि 1 सितंबर से ये सारा का सारा हमारे ऐप पे अवेलेबल है। अब आप में से कई बच्चों के मन में ये डाउट क्रिएट होगा कि सर ये जो आप ऐप की बात कर रहे हैं, तो ऐप पे जाने का मतलब है कि पेड, जैसा कि ज़्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिलता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले से बता रखा है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप हमारे ऐप पे जाएंगे, वहाँ पर भी ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। हमारे ऐप पर भी ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, डरने की 1% कोई चांस नहीं है। आपसे 1 रुपया कहीं किसी भी प्रकार से लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि हम ऐसे बच्चों की भी मदद कर सकें जो किसी भी कारणवश एसएससी की तैयारी करने में असमर्थ हों। तो ऐसे उन सभी बच्चों तक हम इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और इसलिए भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनका एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में हम अपनी थोड़ी बहुत भूमिका अदा कर सकें। ठीक है, चलिए तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डेरोगेटरी का मीनिंग क्या होता है, एडमेंट का मीनिंग क्या होता है, नोमैडिक का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेरेमोनियस का मीनिंग क्या होता है, एजिटेट का मीनिंग क्या होता है? आइए इसके आगे हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रथलेस। क्या है? रथलेस। अब रथलेस क्या होता है भाई? तो रथलेस होता है क्रूएल। क्या होता है? रथलेस होता है क्रूएल। मतलब क्या है ये है क्रूर। क्या है? क्रूर। ठीक है, निर्दयी, निष्ठुर। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन की तरफ, रिगार्डलेस। क्या हो गया? रिगार्डलेस मतलब जिसमें रिगार्ड नहीं हो, जिसमें आदर की भावना कम हो या आदर की भावना से रहित। सेमलेस, सेम का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी। सेमलेस मतलब उसमें शर्मिंदगी हो ही नहीं, यानी कि बेशरम। क्या हो गया? तो ये हो गया बेशरम। अब ये मर्सी क्या होता है? तो मर्सी होता है काइंड। क्या होता है? मर्सी का मतलब है काइंडनेस। क्या है? मर्सी का मतलब है काइंडनेस, जिसमें दया की भावना हो। जैसे आपने सुना होगा कि यदि किसी व्यक्ति को सजाए मौत होती है या फांसी की सज़ा होती है, तो वो राष्ट्रपति के पास एक याचिका दायर करता है, जिसमें वो एक रिक्वेस्ट करता है कि हमारी सज़ा के लिए हमको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, अब ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं या महाशया होती हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसकी सज़ा को माफ़ करेंगी या कम करेंगी या उसको छोड़ देंगे, उसकी याचिका को ठुकरा देंगे, इनकार कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो मर्सीलेस का मतलब क्या हो गया? काइंडनेस से रहित। काइंडनेस से रहित मतलब जिसमें दया नहीं हो। मतलब क्या हो गया? हो गया निष्ठुर।
कठोर, निर्दयी। होपलेस, होप क्या होता है? आशा। होपलेस मतलब आशा से रहित, निराशा, ठीक है, निराशावान, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के अपोजिट मीनिंग की हम बात करें तो रथलेस क्या था भाई? तो रथलेस क्या था? रथलेस का मीनिंग क्या होता है? रथलेस का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ जरा हम लोग देख लें करना क्या था। यहाँ पे सिनोनिम करना है या एंटोनिम करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम लोगों को गिवन है सिनोनिम्स का, अर्थात हमें सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज करना है। अब सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज करने के लिए चलते हैं आगे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा मर्सीलेस। हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा मर्सीलेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वैंक्विस। वैंक्विस, अब ये वैंक्विस क्या होता है भाई? वैंक्विस क्या होता है, आइए इसको समझे। देखिए हम सब लोग भारत में, इंडिया में क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। हम सब लोगों को क्रिकेट के प्रति दीवानगी हम सबों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, विशेष रूप से तब जब वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो, भारत पाकिस्तान की टक्कर हो, तब तो कहना ही नहीं है, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। जब भी कभी कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा हो, क्रिकेट का कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा हो और उसमें भारत का सामना पाकिस्तान से हो, तो हम सभी भारतवासी यही चाहते हैं इस बार फिर भारत पाकिस्तान को बेशर्मी से हराएगा, हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है। और होना भी क्यों नहीं, होना भी क्यों नहीं चाहिए। आखिर हमारा दिल जो है ये देश प्रेम से भरा होता है, ठीक है। चलिए, तो वैंक्विश, और होता भी करीब करीब यही है कि हर बार वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित कर देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग वैंक्विश। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वैंक्विश, मतलब पराजित करना। क्या इसका मतलब होता है? पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना या हराना, पराजित करना या हराना, ठीक है। अब यहाँ ये आउटविट क्या होता है? किसी को बुद्धिमानी से हरा देना, किसी को बुद्धि के मामले में हरा देना, उसको पछाड़ देना। जैसे आप याद कीजिए, अकबर बिरबल की बहुत स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है, हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ी है आप लोगों ने बचपन से। अब जरा ध्यान दीजिए, अकबर जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करता था, कोई भी डाउट क्रिएट करता था, बिरबल बड़े चालाकी के साथ उसके क्वेश्चन का आंसर देता था, ठीक है, उसको हरा देता था। इसका मतलब कि बिरबल क्या करता था? बुद्धिमानी से अकबर को हराया करता था, लड़ाई में नहीं, बुद्धिमत्ता में, इंटेलिजेंसी में, हाँ या ना? ठीक है, तो इसको कहते हैं आउटविट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउटविट, ठीक है। अब ये ट्रायम्फ क्या होता है भाई? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीतना, ठीक है। इसका मतलब ये जीतना, लेकिन इंटेलिजेंसी में, ठीक है। सबड्यू का मीनिंग क्या होता है? सबड्यू का मीनिंग भी होता है हराना। सबड्यू का मीनिंग क्या होता है? हराना, पराजित करना। ओवररूल क्या होता है? इसका प्रयोग आप विशेष रूप से देखते होंगे मूवीज़ में। कहाँ पे? फिल्मों में आप देखते होंगे। किसी भी फिल्म में आप देखिएगा, कोई भी फिल्म हो, उसमें देखिएगा कि कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही हो और दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष, ठीक है। तो कोई भी एक पक्ष का जो वकील है वो जज के सामने अपनी दलील रख रहा होता है, बात अपनी कर रहा होता है, और दूसरे पक्ष का जो वकील होता है वो बीच में इंटरप्ट करने का प्रयास करता है। तो जज क्या करता है? तुरंत उसको बोलता है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। याद आया? अब ये ओवररूल का मतलब क्या हो गया? निरस्त करना, खारिज करना। क्या हो गया? निरस्त करना, खारिज करना, निरस्त करना, खारिज करना, ठीक है। निरस्त करना, खारिज करना, इनकार करना, ठुकराना। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इन चारों का मीनिंग जब हम लोग जान लिए, तो इस वैंक्विश का सिनोनिम्स हम यदि ढूंढने चलें तो इसका सिनोनिम्स क्या मिलेगा? सिनोनिम्स के रूप में इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब ये देखिए, इनकैंट क्या होता है? इनकैंट क्या होता है भाई? किसी को आकर्षित करना। क्या करना? किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है। कोई भी यदि किसी दूसरे व्यक्ति को, मेल हो या फीमेल हो, या अपने क्वालिटी के दम पे आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आप क्या हो गए? इनकैंटेड हो गए। और उसने क्या किया? आपको इनकैंट किया, ठीक है। बात समझ में आई? इनकैंट का मतलब क्या हो गया? आकर्षित करना। क्या हो गया? आकर्षित करना। क्या हो गया मीनिंग इसका? आकर्षित करना, आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, ठीक है। चलिए, एक्साइट। अब ये एक्साइट क्या होता है भाई? एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। फैसिनेट क्या होता है? फैसिनेट का मतलब भी होता है आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है आकर्षित करना।
ठीक है। नेक्स्ट आगे एनिमेट का मतलब क्या होता है? जीवंत। क्या होता है? जीवंत। क्या होता है? जीवंत होता है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। लाइव क्या होता है? जीवंत, लाइव, फुल ऑफ एनर्जी। ऊर्जावान, उत्साहवान। इम्प्रेस, इम्प्रेस क्या होता है भाई? किसी को प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना। क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं, डीओ लगाते हैं लोग और दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है। अब ये सब करने सुनने की बातें, डीओ लगाने से कोई आकर्षित नहीं होता, ये केवल आपको टीवी के स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, फिल्मों में दिखाई पड़ता है। रियलिटी में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। आप कोई भी डीओ लगा लीजिए, आपसे कोई इंप्रेस नहीं होगा। ठीक है। लोग आपसे तभी इंप्रेस होते हैं जब आप उनको लीड करते हैं। जब आप क्या करते हैं? उनको लीड करते हैं, सुपरसीड करते हैं, तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका सिनोनिम्स के रूप में आंसर बनेगा हमारा फैसिनेट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चले। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है म्यूट। म्यूट क्या होता है? चुप, शांत। क्या होता है? चुप या शांत। आप याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था ये वाला क्वाइट। ठीक है। इस क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? म्यूट, चुप, शांत। कावार्डली क्या होता है भाई? डरपोक। क्या होता है? ये होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक होता है। ठीक है। फियरफुल क्या है? भयभीत, डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ, भयभीत। ये डम्ब क्या होता है? गूंगा। डम्ब क्या होता है? गूंगा। अब ये तो आपको पता ही होगा, गूंगा। इनवर्ड क्या होता है? अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी। ठीक है। अंतर्मुखी। ठीक है। अब ये अंतर्मुखी क्या होता है भाई? जैसे आप मान लीजिए हम और आप दो व्यक्ति हैं, ठीक है, या कोई भी दो व्यक्ति है, तो एक मान लीजिए एक पर्सन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो ए ने बी को यदि कुछ भला बुरा कह दिया, ठीक है, और दूसरा जो था वो इनवर्ड पर्सन था, इनवर्ड पर्सन था। ठीक है। वो क्या क्या सुन लिया, उसको गुस्सा तो आया लेकिन वो बोलता नहीं है, चाहे डर से या शर्म से या उसके अंदर करेज नहीं हो बोलने का, चाहे रीज़न जो भी हो, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ठीक है। अब ये स्थिति जो मोदी साहब बोले थे 15 अगस्त को लाल किले से, ठीक है, ये स्थिति अपने देश में करीब करीब सभी महिलाओं के साथ है। ठीक है। जिसको हम सबों को सुधारने की ज़रूरत है। सपोर्ट मोदी, और मोदी को इसलिए सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि वो एक नेता है। मोदी को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए हम सबों को क्योंकि हमारे आपके सभी के घरों में क्या है? फीमेल्स हैं। और हम यदि अपनी माताओं की, बहनों की, बेटियों को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मोदी के इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। आखिर नारी सम्मान भारतीय समाज में सर्वोपरि है। हाँ या ना? देखिए हमारे आपके यहाँ एक डायलॉग भी है, एक कोटेशन के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, वुमेन फर्स्ट या लेडीज़ फर्स्ट। हाँ या ना? तो सम्मान करना चाहिए भाई महिला का। चलिए आगे बढ़े। तो म्यूट का सिनोनिम्स क्या बनेगा? सिनोनिम्स बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, ये क्या है? मेटिकुलस। क्या है? मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल इन डूइंग समथिंग, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल इन डूइंग समथिंग, वेरी केयरफुल इन डूइंग समथिंग। ठीक है। मतलब किसी काम को करने में, कुछ भी करने में बहुत केयरफुल होना, सतर्क होना, जागरूक होना, ताकि अनजाने में भी आपसे कहीं कोई गलती न होने पाए। ठीक है। चलिए अब आते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रमी। क्या होता है? ये होता है कठिन परिश्रमी। क्या होता है? कठिन परिश्रमी होता है। ठीक है। कठिन परिश्रमी। ठीक। ये केयरफुल क्या होता है भाई? लापरवाह, सॉरी, केयरफुल क्या होता है? बहुत सतर्क। क्या होता है? सतर्क, सतर्क, सावधान। क्या होता है? सतर्क, सावधान। ठीक है। नेक्स्ट, ये कैजुअल क्या होता है? कैजुअल आकस्मिक रूप से, जैसे आप कपड़े दो प्रकार के पहनते हैं, फॉर्मल और कैजुअल। ठीक है। जो आप कहीं पार्टी वार्टी में पहन के जाते रहते हैं, ये क्या है? कैजुअल है। जो आप ऑफिशियल पहनते हैं, ये क्या है? फॉर्मल है। ठीक है। केयर फ्री क्या होता है? लापरवाह, या इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेपरवाह। क्या यूज़ करते हैं? बेपरवाह यूज़ करते हैं। ठीक है। बेपरवाह। आपने गाना भी सुना होगा बेपरवाह, बाकी आप समझते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी बताया नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मेटिकुलस का आंसर क्या बना? तो आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिनोनिम्स के रूप में आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखें। हेल। हेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का स्वागत करना। क्या करना? स्वागत करना। जैसे मान लीजिए अपने टीम में हम सब लोग, मान लीजिए कोई टीम के मेंबर है, ठीक है, या मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम में कोई नया कैप्टन आता है, ठीक है, तो जो भी नया कैप्टन रिक्रूट होता है, जो भी नया कैप्टन हमारे टीम का बनता है, सभी टीम मेंबर क्या करते हैं? उसका कैप्टन के रूप में स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। जैसे आपका भी एक दिन एसएससी में सिलेक्शन होगा,
ठीक है। और जैसे ही जिस किसी दिन आपकी ऑफिस में ज्वाइनिंग होगी एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस ऑफिस के सभी लोग आपका क्या करेंगे, बाहें खोल के स्वागत करेंगे। कैसे? अमिताभ बच्चन की तरह, शाहरुख खान, हमको हम ही से चुरा लो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड क्या है? स्वीकार करना। ठीक है। वेलकम, वेलकम क्या है? स्वागत करना। स्वागत करना का मतलब होता है कि किसी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, हेट, हेट का मतलब नफरत करना। नफरत करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये क्या है? ओबे, ओबे में लग गया ईडी, ओबेड, यानी कि आज्ञा का पालन किया। ठीक है, आज्ञा पालित। अब इसका आंसर क्या बनेगा? तो सिनोनिम्स के रूप में इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।